हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने डीएसए की पहली क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हम लोग आरएस से शुरू करने वाले हैं और आज हम एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है टू सम। और अगर आपने पास्ट में कभी डीएसए किया होगा या फिर कुछ प्रैक्टिस किया होगा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस इज दैट आपने इस क्वेश्चन को फेस किया होगा। लेकिन मैं आज आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंट और भी बूस्ट हो जाएगा। और अगर आपने इस प्रॉब्लम को कभी भी पार्ट में सॉल्व नहीं किया होगा तो आज आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे इंटरव्यू में इसको एक्सप्लेन किया जाए, इस सब के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने पास्ट में डिस्कस किया है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होता है और पहला स्टेप होता है ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो फिर चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो दिया है कि क्या कि गिवन एन आरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, आपको नम्स नाम के एक आरे दिया होगा, आप देख सकते हो, एंड एन इंटीजर टारगेट, और एक इंटीजर दिया होगा टारगेट। रिटर्न द इंडिसेस ऑफ टू नंबर सो दैट दे आर टू टारगेट, यानी कि आपको दो एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना होगा। ऐसा है कि जैसे कि उस दो एलिमेंट का या फिर जो दो इंडेक्स है उनका जो भी सम होता है वो टारगेट के बराबर होना चाहिए। यू में एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, वो ऐसा बता रहा है। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, आप एक एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका कुछ एलिमेंट है 5 और टारगेट है 10, तो 5 को दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट चीज है, मैंने बोला था कि आपको कुछ सवाल मन में आना चाहिए। अगर आप एक इंटरव्यू में हो तो आपको वो सवाल इंटरव्यूअर को पूछना है, और अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज कंस्टेंट्स देख के पता लगाना है। पहला चीज था, क्या सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट ही सपोर्टेड है या नेगेटिव एलिमेंट्स भी आरए में है। तो यहाँ पर आप कंस्टेंट में देख सकते हो कि क्लियरली कि नेगेटिव एलिमेंट्स भी आरए में हो सकता है। सेकेंड चीज था, क्या डुप्लीकेट एलिमेंट्स आरए में हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही होगा, तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकता है। देन नेक्स्ट चीज है, क्या हम सॉर्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपको पूछना चाहिए कि क्या आरए ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो जवाब है नहीं, आरए सॉर्टेड नहीं। देन सेकेंड चीज है, क्या हम आरए को सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कर सकते हैं, लेकिन हमें इंडेक्स चाहिए। ओके, देखिए हमें इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो अगर आपको सॉर्ट करना है तो कर लीजिए, लेकिन हमें कुछ ऐसा डाटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा जो कि इंडेक्स के साथ वैल्यू को भी स्टोर कर सके। तो चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये क्या रहे, और इसमें हमें टारगेट दिया गया है 9, यानी कि हमें ऐसा दो एलिमेंट ढूंढना होगा जिन दोनों का सम 9 होता है, और उन्हीं दो एलिमेंट का इंडेक्स को जो है वो रिटर्न करना होगा आरए के फॉर्मेट में। तो जैसे कि यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर क्लियर डेप्थ जैसे 2 और 7 मिलके 9 बनाते हैं। तो मैं जरा इसका इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 0 1 2 3। तो हमें यहाँ पर क्या रिटर्न करना होगा, 2 और 7 का जो इंडेक्स है हमें वो चीज रिटर्न करना होगा। तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे 0 एंड 1। और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा आ रहा है गिवन है 3 एंड 3, और टारगेट दिया गया है 6। तो यहाँ पर हम क्या आंसर होगा, आंसर हमारा होगा 0 एंड 1, क्योंकि 3 और 3 मिलके 6 होता है। ओके, तो अभी देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारा इनपुट कुछ इस तरह से होता कि बस एक ही एलिमेंट 3 प्रेजेंट हो और हमारा टारगेट होगा 6। तो हम 3 और 3 मिलके 6 कर सकते हैं, लेकिन क्या ये अलग अलग इंडेक्स में प्रेजेंट है, नहीं, ये बस एक ही इंडेक्स है जिसमें 3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें अपना आउटपुट जो है वो नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे -1 एंड -1। दैट मीन्स कोई ऐसा आंसर हमें नहीं मिला, या ऐसा कोई दो इंडेक्स नहीं मिला जो मिलके टारगेट बना सके। ओके, तो चलिए अगर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप इस प्रॉब्लम को इंटरव्यू में फेस करते हो तो आपको कैसे से अप्रोच करना हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे जो पहला अप्रोच है जो होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच। सॉरी, जो होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको सिंपली एज इट इज ही कर लेना है। ओके, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको एज इट इज करना है। तो चलिए उस एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। ओके,
तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल। तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पर लेट्स से कर लेते हैं 15 और यहाँ पर कर लेते हैं 7। ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 15 के। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है ना, हमें 2 एलिमेंट ढूंढना है जिनका सम टारगेट के बराबर हो। तो क्यों ना हम एक चीज करें कि एक एलिमेंट को फिक्स कर ले और दूसरा एलिमेंट को बाकी आरे में सर्च करें। ओके, जैसे कि मान लीजिए पहले मैंने 2 को फिक्स कर लिया, फिर मैं चेक करूंगा बाकी सब एलिमेंट के साथ कि क्या 15 और 2 मिलके टारगेट के बराबर हो रहा है, नहीं। क्या 11 और 2 मिलके टारगेट के बराबर हो रहा है, नहीं। क्या 7 और 2 मिलके टारगेट के बराबर हो रहा है, हाँ, ये हो रहा है टारगेट के बराबर। तो हम यहाँ पर 2 और 7 का जो इंडेक्स है उसको रिटर्न करेंगे, यानी कि 0 और 3 को रिटर्न करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं होता तो हम देन फिर से 15 को फिक्स करेंगे, देन इसके आगे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि पीछे वाले एलिमेंट के साथ तो हमने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया है। तो आगे वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि 15 हो गया, 15 को कंपेयर करेंगे 11 के साथ और 7 के साथ। कंपेयर नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या 15 और 11 मिलके हो रहा है टारगेट, नहीं, टारगेट नहीं हो रहा है। क्या 15 और 7 मिलके टारगेट के बराबर हो रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे हमें सारे के सारे एलिमेंट को सर्च करना है, कहाँ तक ना, इसी 0 इंडेक्स के, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, इन तीनों इंडेक्स से हमें सर्च करना है, क्योंकि थर्ड वाले इंडेक्स को हमें सर्च करने के लिए अभी आगे तो एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे। ओके, तो चलिए इस कोड का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो सूडो कोड है वो लिख लेते हैं। तो हमें पहले एक एलिमेंट फिक्स करना होगा, तो फिक्स करने के लिए हम एक आउटर लूप लिख सकते हैं, और i इक्वल के 0, i इज लेस देन n, n जो होगा देन, एंड i प्लस प्लस, और जो j होगा जो कि हमारा सर्च करेगा बाकी एलिमेंट के लिए, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं i प्लस 1 से, और ये भी जाएगा m तक, एंड j प्लस प्लस। तो हमें सिंपली चेक करना है कि क्या ये array of i प्लस array of j अगर ये टारगेट के बराबर है, तो हमें सिंपली रिटर्न कर लेना है इनका इंडेक्स। इंडेक्स को हमें किस फॉर्मेट में रिटर्न करना होगा ना, 2 को पेयर फॉर्मेट में इन द फॉर्म ऑफ array। तो हम इसे लिख सकते हैं न्यू इंट और फिर i एंड j। ओके, तो ये हो गया अगर इक्वल हो जाता है। ओके, तो चलिए अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग आउटर लूप को n टाइम्स चला रहे हैं, इनर लूप्स को भी n टाइम्स चला रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर n की जगह यहाँ पर n-1 कर सकते हो स्लाइट इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन फिर भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो n स्क्वायर ही होगा इन द पोस्ट केस। ओके, तो अगर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल स्पेस को यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा। देन बात करते हैं कि कब आपको ये अप्रोच बताना होगा इंटरव्यू में। अगर आप इस प्रॉब्लम को इंटरव्यू में आप फेस करते हो, तो देखना है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है इंटरव्यू में, या फिर आप पहले ही इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो कि क्या मैं आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊं। अगर वो एग्री करता है तब आपको ये अप्रोच बताना होगा। और अगर आप फील करते हो कि इंटरव्यू बहुत लंबा जाने वाला है, तो आप पहले इस अप्रोच से शुरू कर सकते हो इस प्रॉब्लम के लिए। ये एक गुड इंप्रेशन बनाता है और इंटरव्यूअर को आप फील कराते हो कि हाँ, मेरा बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। ओके ओके, देन इसके बाद अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड अप्रोच। ओके, तो चलिए अभी अप्रोच 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वाला जो अप्रोच था, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था, उस पे हमने n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी को यूज किया था। तो अभी हमारा जो मेन फोकस होने वाला है n स्क्वायर से आइदर n log n या फिर n की ओर जाने के लिए। तो ये जो अप्रोच मैं अभी बताने वाला हूँ, ये n log n वाला अप्रोच होगा। ये थोड़ा बेटर अप्रोच है ब्रूट फोर्स से। तो देखिए इसको अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो पहले अप्रोच जान लेते हैं कि क्या है। तो अल्टीमेटली हमें 2 ही एलिमेंट को फाइंड करना होगा, या फिर वो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 एलिमेंट का इंडेक्स को फाइंड करना है।
जिन दो एलिमेंट का सम मिलके टारगेट के बराबर होता है। ओके, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी रैंडम दो एलिमेंट को चूज कर लिया। मान लीजिए 5 और 10 को आपने चूज कर लिया, एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, इंडेक्स नहीं। और इसका जो टारगेट है ये अज्यूम करते हैं कि 20 है। ओके, तो 5 और जो 10 है ये का सम कितना होता है? इसका सम 15 होता है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 20 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम ट्राई करेंगे कि जो 5 है उससे बड़ा मिले या जो 10 है उससे बड़ा मिले। अगर ऐसा ही होगा तभी तो जो 20 होगा वो अचीव हो पाएगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, सो एक चीज है जो है बाइनरी सर्च। ये आप में से मोस्ट ऑफ जो लोग होंगे, आपने कॉलेज में जरूर पढ़ा होगा। बाइनरी सर्च क्या करते हैं? हम जो लेफ्ट और एक होता है राइट, ये दो पॉइंटर होता है, उसी को मूव करते हैं टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो इसी को ही हम आज इसमें अप्लाई करने वाले हैं टू फाइंड द टारगेट। लेकिन एक चीज जो बाइनरी सर्च में है कि हमें सॉर्टेड फॉर्मेट में डाटा चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम आगे को सॉर्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। क्या था? 2, 15, 11, 7। ओके ओके, तो 2, 15, 11 और 7। ओके, तो चलिए इसको सॉर्ट करने का क्या होगा? ये होगा 2, 7, 11 और 15। ठीक है, तो हमने एक पॉइंटर यहाँ पर फिक्स कर लिया और एक पॉइंटर यहाँ पर फिक्स कर दिया। मान लीजिए ये लेफ्ट है और ये मान लीजिए राइट है। ओके, तो सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ओके, तो पहले हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट और राइट मिलके टारगेट हो रहा है। क्या 2 और 15 मिलके टारगेट हो रहा है? टारगेट हमारा 9 था। क्या नहीं? 9 नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या बड़ा हो गया टारगेट से। तो अगर बड़ा हो गया तो हमें छोटा करना पड़ेगा। तो हम राइट को मूव करेंगे। तो लेफ्ट अभी 2 में रहेगा, लेकिन राइट हो जाएगा 13। क्या ये बराबर है? नहीं, ये भी बराबर नहीं। तो हमें और भी छोटा करना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया 9 के बराबर। तो हमें 2 और 7 मिल गया। लेकिन ये प्रॉब्लम आप भी इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। यहाँ पर अगर सर्च करते हैं तो इसका इंडेक्स जो होता है वो अल्टर हो जाता है। तो हमें इंडेक्स तो नहीं मिल पाएगा जो पुराना इंडेक्स था, ये मॉडिफाइड इंडेक्स हो गया। ओके, तो जो मॉडिफाइड इंडेक्स है तो उससे बचने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं जो कि क्या करेगा ना, सॉर्ट होने के बाद भी इंडेक्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जरा सोचो। हम एक काम कर सकते हैं कि एक 2D array जो है वो ले सकते हैं। ओके, तो अभी चले चलिए देखते हैं कि कैसे एक 2D array हेल्पफुल होगा इंडेक्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो अभी वो पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं। 2, 15, 11, 7। ओके, तो 15, 11 और 7 और 17 हो गया, ये 7 है। ओके, तो हमने क्या बोला कि 2D array लेके तो हम क्या करेंगे ना, इंडेक्स के साथ वो एलिमेंट को स्टोर करेंगे। यानी कि 2 के साथ 0 को स्टोर करेंगे, 15 के साथ 1 को, 11 के साथ 2 को और 7 के साथ 3 को। फिर जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, एलिमेंट के बेस पर सॉर्ट करेंगे। यानी कि पहले 2 0 आएगा, फिर 7 और 3 आएगा, फिर नहीं, फिर आएगा 11 और 2 और फिर आएगा 15 और 1। ओके, तो इस तरह से वो सॉर्टेड हो जाएगा। और जब हम इसके ऊपर हमारा जो बाइनरी सर्च या फिर जो बोल सकते हैं एफिशिएंट टू सम एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, हमें 2 और 7 मिल जाएगा। और जब भी 2 और 7 मिल जाएगा, हमें इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है इससे हमें इंडेक्स मिल जाएगा और हम रिटर्न कर सकेंगे। ओके, तो चलिए इसका अभी कोड देख लेते हैं और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसा हमारा फंक्शन दिया होगा। तो हमें पहले क्या करना होगा ना, जो एलिमेंट्स है और जो इंडिसेस है उसको मैप करना होगा 2D array में। तो एक 2D array ले लेते हैं। तो पहले इसका लेंथ निकाल देते हैं। ओके, देन जो 2D array होगा उसको डिक्लेयर करेंगे। इसका जो साइज होगा वो n होगा और जो कॉलम होगा वो 2 का होगा, जो कि एक में हम एलिमेंट को स्टोर करेंगे और दूसरे में हम इंडेक्स को स्टोर करेंगे। ओके,
ओके, देन इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं प्लस प्लस। तो जो होगा हमारा एरर ऑफ आई एंड जो जीरो होगा वहां पर हम एलिमेंट को स्टोर करेंगे। ओके, एंड जो सेकेंड वाला कॉलम होगा यानी कि वन वाला कॉलम ये वन है, यहाँ पर हम आई को स्टोर करेंगे। ओके ओके गेट। ओके, तो अब हमारा जो एलिमेंट और जो इंडेक्स है उसका मैपिंग जो आ रहे है वो बन गए हैं। अब हमें इसको सॉर्ट करना होगा, तो सॉर्ट करने के लिए एक लैम्बडा लिख लेते हैं। हमें लिखना होगा अरेज डॉट सॉर्ट। ये क्या है उसका नाम ARR एंड ये इंटीजर है तो हम डायरेक्टली ऑफ जीरो माइनस बी ऑफ जीरो लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आरे होगा 2B आरे वो सॉर्ट हो जाएगा एलिमेंट के बेसिस के ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फिर बाइनरी सर्च में क्या होता है ना, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है जो कि जीरो को असाइन कर लेते हैं, एक राइट पॉइंटर होता है जो कि n-1 पर। देन व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, हमें पहले यहाँ पर सम को निकालना होगा। तो जो सम होगा वो क्या होगा, ARR ऑफ लेफ्ट एंड बीरो ARR ऑफ राइट एंड बीरो। ओके, हम चेक कर देते हैं ये सम इक्वल्स टू टारगेट, यानी कि हम हमारा रिजल्ट पा गए हैं। तो हम इसको रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न न्यू इंट ARR of left and 1, then ARR of right and 1। तो इसको हम रिटर्न कर लेंगे। ओके ओके, अगर हमारा जो सम है वो अगर छोटा हो जाता है टारगेट से तो क्या होगा, ये एल्स इफ होगा। अगर छोटा हो जाए तो हमें बढ़ाना होगा हमारा वैल्यू को, तो हम जो लेफ्ट होगा उसको इंक्रीज करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो राइट होगा तो उसको हमें घटाना होगा। यानी कि अगर सम बड़ा है टारगेट से तो हमें छोटा करना होगा, तो हम राइट को घटाएंगे। ओके, एंड मैं अज्यूम करूंगा कि ये लूप खत्म होने के पहले, यानी जो लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर को ओवरटेक करने से पहले हमें हमारा रिजल्ट मिल गया होगा। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो हमें यह समझना होगा कि रिजल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें रिटर्न करना होगा -1। तो रिटर्न ओके, तो हमें -1 रिटर्न कर लेना होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कोड। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये लूप चल रहा है n टाइम्स। ओके, देन यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं जो कि होगा n log n कॉम्प्लेक्सिटी। देन हमारा बाइनरी सर्च है जो कि है log ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कितना होगा, n प्लस n log n प्लस log n। तो अगर इसको हम बिगो के टर्म्स में बोले तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा n log n। ओके, एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम सिंपली एक आरे ही ले रहे हैं, 2D आरे, जिसका साइज होगा n क्रॉस 2। ओके, तो n क्रॉस 2, तो अगर इसको बात करें तो ये हो जाएगा n। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें जो ब्रूट फोर्स देखा था वो n स्क्वायर का था और ये वाला हमारा n log n का हो गया। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या इससे भी एक ऑप्टिमल अप्रोच हो सकता है, और अगर है तो कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे आखिर हम ऑप्टिमल अप्रोच के पास पहुंचे और कैसे इसको यूज करें, कैसे इंट्यूशन बिल्ड करें ऑप्टिमल अप्रोच के लिए, वो चलिए डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अपना इनपुट आ रहे देखिए कुछ ऐसा, तो हमें टारगेट दिया है और कुछ नंबर्स हैं। अगर आप याद करेंगे जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमने लगाया था जिसमें हम एक चीज को फिक्स कर रहे थे और बाकी चीजों के ऊपर ट्राई कर रहे थे, तो अल्टीमेटली हमें 2 एलिमेंट्स ही चाहिए।
चाहे वो ब्रूट फोर्स वाला हो या फिर जो बेटर वाला सोल्यूशन भी हमने जो डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमने 2 एलिमेंट के ऊपर ही ऑपरेशन किया था। एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे थे या फिर कुछ कर रहे थे, देन दूसरा एलिमेंट फाइंड कर रहे थे। तो क्यों ना हम एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करें, जिसपे हम ऑलरेडी कुछ एलिमेंट को स्टोर कर ले, देन दूसरा एलिमेंट हम चेक करें कि क्या ये एलिजिबल है टारगेट के लिए या फिर नहीं। आई मीन क्या ये आंसर के लिए एलिजिबल है या फिर आंसर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि मुझे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बता दे कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो कौन सा ये है, सेट है या फिर जो मैप है, ये हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर इंडेक्स भी चाहिए होगा। ओके, तो हम सेट ले या मैप ले, क्योंकि हमें वैल्यू एज वेल एज इंडेक्स भी चाहिए। ओके, तो हम एक सेट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज स्टोर कर सकते हैं। तो हमें मैप लेना पड़ेगा जहां पर हम वैल्यू और इंडेक्स को स्टोर करेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे आखिर ये काम करता है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ जरा। ओके, ये हो गया। ओके, तो देखिए ये मान लीजिए यही इनपुट है, 2 11 7 5। ओके, तो सबसे पहले जैसा हमने बोला मैप में हम स्टोर कर लेंगे। ओके, जैसे कि 2 का इंडेक्स है 0, 11 का है 1, 5 का है 2 और 15 का है 3। ओके, ये हम एक इटरेशन में इसको स्टोर कर लेंगे। ओके, ये इटरेशन 1, तो इसको हम एक इटरेशन में स्टोर कर लेंगे। देन सेकेंड इटरेशन जब हम करेंगे तो हम ट्रैवर्स ऐसे करेंगे। पहले हम जाएंगे 2 के पास। ओके, सेकेंड इटरेशन में 2 क्रॉस गए, तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या टारगेट हमारा 9 है और हम 2 के पास है, तो हमें 7 चाहिए। तो क्या हम पूछेंगे, जो मैप है इसमें हम पूछेंगे कि क्या 7 प्रेजेंट है, क्या 7 प्रेजेंट है। तो हम मैप में सीधा चेक कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 में कि क्या मैप डॉट कंटेंट्स की 7, क्या ये है, क्या 7 प्रेजेंट है। अगर है, इफ यस, देन वी कैन इजीली रिटर्न। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 11 के पास जाएंगे, देन अगेन 7 के पास, देन 15 के पास। तो हम 7 के पास वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने 2 पर ही हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम 2 इटरेशन में, यानी कि 2 बार ट्रैवर्स करके हम फाइंड कर सकते हैं हमारा जो आंसर है टू सम का। ओके, लेकिन इसको भी क्या हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आपको ट्यूशन प्रॉब्लम जो इंटरव्यू में अगर आता है, तो आपको ऐसे ही पहले ब्रूट फोर्स, देन बेटर, देन ये वाला अप्रोच, देन इसको भी कैसे ऑप्टिमाइज किया। अब आप बोलोगे इसको क्या ऑप्टिमाइज किया, क्योंकि हम 2 बार तो इटरेशन कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ n प्लस n, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन हम 2 बार इटरेशन कर रहे हैं। तो इंटरव्यू जरूर एक्सपेक्ट करेगा कि हम एक बार इटरेशन करके क्या इसको बना सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं क्या एक बार इटरेशन करके इसको हम बना सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। ओके, तो जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जहां पर हमें 2 इटरेशन को एक में कन्वर्ट करना होता है, एक में कन्वर्ट करना होता है, तो कैसे करेंगे ना, हम एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म यूज करेंगे। ओके, ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या है कि जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करते जाएंगे, हम ट्रैक रखते जाएंगे। ओके, हम ट्रैक रखते जाएंगे पीछे वाले एलिमेंट का। ओके, एंड जब हम कुछ एक अपना अप्रोप्रिएट टारगेट के पास पहुंच जाएंगे, तब हम चेक करेंगे। ओके, कैसे करना है, चलिए ये देख लेते हैं। जैसे हम लोग वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2 7 क्या था वो, 2 11 7 15। ओके, टारगेट जो था वो था 9। ओके, तो हमने क्या बोला कि जैसे जैसे ट्रैवर्स करेंगे वैसे वैसे ट्रैक रखते जाएंगे एलिमेंट्स का। तो पहले हम 2 पे गए और ऊपर हम एक ही ट्रैवर्स नहीं करेंगे, ये हमारा मैप है, तो पहले 2 के पास है। ओके, तो 2 को हमने स्टोर पे लेनी है, अभी स्टोर नहीं करेंगे, पहले तो ट्रैक रख दी। तो इसे क्या रीच, तो पहले 2 के पास आए। ओके, सॉरी, 2 के पास पहले आए, तो हम क्या पूछेंगे कि क्या 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम वहां पर यही करते कि पूछते थे कि 7 क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी हम पहले इटरेशन में यही पूछेंगे कि क्या 7 प्रेजेंट है। ये बोलेगा नहीं, 7 तो प्रेजेंट नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम 2 को डाल देंगे और इंडेक्स इसका 0। देन हम जाएंगे 11, 11 के पास जाएंगे। अब हम पूछेंगे कि 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 नहीं होगा, ये होगा
सॉरी 7 माइनस 11 यानी कि -4। ये -4 प्रेजेंट है? ये बोलेगा नहीं, -4 तो प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर 11 में 1 को सॉरी ये होगा हमारा 1 तो डाल देंगे। देन हम जब 7 के पास जाएंगे तब हम चेक करेंगे कि 9 माइनस 7 कितना है? 2 है। क्या 2 प्रेजेंट है? हाँ भाई बिल्कुल 2 तो प्रेजेंट है। ओके, अगर 2 प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर लेंगे क्या हमारा जो है 2 का इंडेक्स क्या है? 0 एंड अभी जो इंडेक्स में है यानी कि क्या है ये 2 वाला इंडेक्स, अभी जिस इंडेक्स में है वो वाला इंडेक्स। ओके, तो इस तरह से जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करेंगे उसी तरह से ट्रैकिंग रखेंगे और जब भी हमें हमारा अप्रोप्रिएट आउटपुट या जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा तब हम रिटर्न कर लेंगे। ओके, एंड अगर एक बार ट्रैवर्स करने के बाद भी हमें हमारा आउटपुट नहीं मिला तो आपको पता है हमें क्या करना होगा? हमें -1 रिटर्न कर लेना है। ओके, तो चलिए अब इसका कोड डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब इसका कोड और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं अभी इसमें 1 पास वाला ऑप्टिमल जो है उसको करूँगा। जो 2 पास वाला ऑप्टिमल है वो भी इसके जैसा मतलब आसान है और अगर आपको चाहिए तो आपके रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसको भी डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको 4 के चारों कोड मिल जाएगा, ब्रूट फोर्स, बेटर एंड 2 के 2 ऑप्टिमल अप्रोच आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी हमारा जो ऑप्टिमल है 1 पास वाला उसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा हमारा 2 सम वाला प्रॉब्लम दिया होगा। सबसे पहले हम साइज ले लेंगे जो कि होगा नम स्टॉप लेंथ। तो सबसे पहले हमें एक मैप चाहिए होगा। ओके, ये मैप जो होगा वो इंटीजर एंड इंटीजर का हुआ होगा। ओके, ये इंटीजर का हुआ होगा। देन हम जैसे बोले कि हमें इस मैप के ऊपर ट्रैवर्स करना होगा और इसका ट्रैक रखना होगा सारे के सारे एलिमेंट का। ओके, तो और इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। हम पहले चेक करेंगे कि क्या मैप हमारा कंटेन करता है कंटेंट्स की जो है क्या, जो टारगेट माइनस नम्स ऑफ i, क्या इसको कंटेन करता है? अगर हाँ, अगर मैप हमारा कंटेन करता है दैट मीन्स हमें हमारा रिजल्ट मिल गया है। तो हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे क्या जो इसका इंडेक्स है मैप डॉट गेट नम्स ऑफ i एंड इसके साथ जो है i वाला करंट इंडेक्स। ओके, इसको रिटर्न कर लेंगे। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमें सिंपली इसको r कर लेना है मैप में। तो मैप डॉट पुट हम क्या पुट करेंगे? नम्स ऑफ i एंड i। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ओके। देन इसके बाद अगर हम इसके बाद भी चले गए यानी कि इस लूप के बाद चले गए दैट मीन्स हमें हमारा आंसर नहीं मिला। हमें सिंपली यहाँ पर रिटर्न क्या करना होगा कि आंसर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स -1 हमें रिटर्न करना होगा। ओके, -1 को हम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमल वाला टूल्स ऑफ अप्रोच। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम बस एक ही बार जो नम्स आ रहे हैं उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इसका हो गया और n, क्योंकि एक ही बार हम ट्रैवर्स कर रहे हैं n लेंथ का अरे को। ओके, और जब अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम इसमें एक मैप यूज करें। ओके, और मैप जो होता है इसमें हम इन द वर्स्ट केस मैप में हम n एलिमेंट्स स्टोर करेंगे जो इन नम्स एरे में होगा। तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी हो गया ऑर्डर n। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको डिस्क्रिप्शन में चारों के चारों कोड मिल जाएगा, कोर्स बेटर ऑप्टिमल के 2 अप्रोच 1 पास और 2 पास वाला। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में अपना कोडिंग का कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो टिल देन गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू।